सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। बेसिकली आपको पता ही होगा कि हम हर रोज जो है मंडे टू फ्राइडे तो आपके साथ डिटेल में करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। सैटरडे को इन्हीं पूरे हफ्ते के वीक के करंट अफेयर्स को हम आपके साथ क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी लेके आते हैं, ताकि ये भी आपको एक आइडिया लगता रहे कि कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चाहे आप देखिए किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या और भी कोई जो स्टेट लेवल के हमारे एग्जाम्स होते हैं, अगर आप इनके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपका ये का सेक्शन आता है जनरल अवेयरनेस का, उसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर में से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमारा ये इनिशिएटिव है, डेली आपके साथ डिटेल में भी मंडे टू फ्राइडे कवर करते हैं और सैटरडे को क्विज की फॉर्म में, ठीक है, एमसीक्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो और इन द एंड मेरे को आप फिर कमेंट करके बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन भी आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूँगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन 1, कंपनी है बेसिकली स्पेसएक्स नाम की, ठीक है ना। तो उन्होंने हाल ही में भी कितने एक साथ रॉकेट लॉन्च किए थे, हाउ मेनी सैटेलाइट्स ऑन वन रॉकेट? तो ये आपको बताना है कमेंट करके। 126, 135, 143 या 152? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 143। ठीक है, तो 143 सैटेलाइट्स एक साथ इन्होंने लॉन्च किए थे, ठीक है, कंपनी स्पेसएक्स ने। ओके, दूसरा अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, किस अरब कंट्री के कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है एम्बेसी को एस्टेब्लिश करना इजराइल के टेल अवीव सिटी में? यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर या कुवैत? तो पूरे जितनी भी गल्फ कंट्रीज है उनके रिलेशन जो है अभी तक इसराइल के साथ ऐसा अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जो है रिसेंटली अगर आप देखेंगे, खासकर जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया रिलेशंस में। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी यूएई ने जो है हाल ही में कहा है कि वो अपनी एम्बेसी को एस्टेब्लिश करेगा इजराइल के टेल अवीव में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर कन्फर्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021? आपको हर साल ये रिपब्लिक डे के ईव पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिन्होंने देखिए काफी ज्यादा एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस की है किसी की, चाहे लाइफ सेव करने में और भी कोई अगर सोशल अच्छा अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, चाहे वो एनवायरमेंट की फील्ड में कर रहे हो या कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, या किसी अपनी ब्रेवरी की वजह से किसी की अगर लाइफ सेव की हो, कोई भी ऐसा अगर काम होता है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, हर साल रिपब्लिक डे के मौके पर। इस बार जो है 32 ऐसे चिल्ड्रन को ये अवार्ड दिया गया है 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पद्म विभूषण अवार्ड पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में इनमें से किसे मिला है? आपको चारों ही जो है अपनी अपनी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट रह चुके हैं, और बोरिस जॉनसन तो एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर भी है यूके के, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है हाल ही में 45th प्रेसिडेंट थे यूएस के, अभी वो अब तो जो बाइडन है खैर 46 प्रेसिडेंट, तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप। तो इनमें से किसको मिला है? बराक ओबामा उससे पहले थे, शिंजो आबे जापान के इससे पहले के प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद हेल्थ रीजंस की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इसमें से एक जो है वो करंट हेड ऑफ द स्टेट है बोरिस जॉनसन, और बाकी सब जो है उन्होंने या तो रिजाइन कर दिया या उनका टेन्योर खत्म हो चुका है जिनका। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है वो शिंजो आबे को दिया गया है, पद्म विभूषण इन पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी। तो इसका नाम, इनका आप नाम नोट डाउन कर लें, डी ऑप्शन। इसके अलावा पद्म भूषण अगर अवार्ड की बात करें तो वो इस बार कितने लोगों को दिया गया है? ठीक है ना, एक पद्म भूषण होता है, एक पद्म विभूषण होता है, ठीक है, एक पद्मश्री होता है, तो पद्म भूषण इस बार अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? सी इसका करेक्ट है, 10। ठीक है, चार ऑप्शन 8, 9, 10 या 12, तो 10 सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 लोगों को जो है इस बार पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें, ऐसा कौन सी पहली बार किस यूनियन टेरिटरी ने अपनी टैब्यू, यानी जो आपको जो परेड निकलती है उसमें रिपब्लिक डे के मौके पर, किस यूनियन टेरिटरी ने पहली बार अपनी जो निकालते हैं ना, आपने देखा होगा हर स्टेट अपने उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसने पहली बार किस यूनियन टेरिटरी ने अपना टैब्यू प्रेजेंट किया था? क्या वो जे&के है, लद्दाख है, पुडुचेरी है या दिल्ली है? तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख, क्योंकि आपको पता है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ऐसी यूनियन टेरिटरी जो हाल ही में बनी है, बाकी पुडुचेरी और दिल्ली तो बहुत पुरानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी लद्दाख ने पहली बार अपना टैब्यू जो है वो रिपब्लिक डे परेड के मौके पर प्रेजेंट किया था। 7th क्वेश्चन, इंडिया हैज प्लेज्ड हाउ मच अमाउंट फॉर द यूएन पीस कीपिंग फंड दिस ईयर? तो इस साल यूएन पीस कीपिंग फंड, ठीक है ना, शांति बनाए रखने के लिए जो आपको पता है यूएन स्पेंड करता है पैसा, चाहे वो उनका जो ह्यूमन राइट्स
कीपिंग हो गई या बाकी जो पीस कीपिंग मिशन उनके चलते हैं, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है सभी कंट्रीज उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इंडिया ने इसमें कितना किया है, ये 4 ऑप्शंस है। 1 लाख $, 1,25,000 $, 1,50,000 $, या 2 लाख $। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी 1,50,000 $, जो है भारत ने इसमें इस बार कंट्रीब्यूट किए हैं पीस कीपिंग। इसके अलावा किस नेशन के प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में भी रिजाइन किया, खासकर उनका काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था जिस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस के क्राइसिस को हैंडल किया, ठीक है, खासकर उस पर जो पैसा स्पेंड करना चाहिए था, मतलब जो एलिगेशंस लग रहा है उस तरीके से उन्होंने नहीं किया जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। तो क्या वो फ्रांस है, इटली है, स्पेन है या यूके है? तो चारों ही कंट्रीज में आप देखेंगे काफी ज्यादा बड़े लेवल पे अभी भी कोविड का स्प्रेड हो रहा है, चाहे वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, लेकिन स्टिल आपको पता है वैक्सीन के डोजेस सबको प्रोवाइड करने में तो काफी टाइम लग जाएगा। तो अभी भी वहां पे तेजी से इन चारों कंट्रीज में स्प्रेड हो रहा है। लेकिन इटली के जो प्राइम मिनिस्टर थे गिसेसिपी कोंटी, उन्होंने हाल ही में रिजाइन किया था, खासकर काफी उनका क्रिटिसिज्म हो रहा था जिस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस के क्राइसिस को हैंडल किया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। आगे अगर बात करें, आपको पता है कल जो है पार्लियामेंट में रखा गया था इकोनॉमिक सर्वे 29 जनवरी को, ठीक है, और 1 फरवरी को तो आपको पता है बजट पेश होता है, लेकिन उससे पहले ही जो है इकोनॉमिक सर्वे रखा जाता है जिसमें किस तरीके से परफॉर्मेंस रही पूरे साल में भारत की, ठीक है ना, इससे पिछले साल में वो बताया जाता है, उसके बाद आगे साल के लिए क्या प्रोजेक्शंस होंगी वो सारी जो है गवर्नमेंट प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर ये 9th है यहाँ पे, ठीक है ना। सो जो भी हाल ही में खैर ये तो भी आईएमएफ की प्रिडिक्शन है, बाद में आपके साथ उसकी भी बात करूंगा इकोनॉमिक सर्वे की, पहले आईएमएफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने कितनी प्रिडिक्शन करी है यहाँ पे, खासकर अगर बात करें 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फिजिकल ईयर 2021-22, क्योंकि देखिए 2020-21 में तो सभी को पता है हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में रहेगी, उसका रीजन है लॉकडाउन, लेकिन 2021-22 तो उसमें कितनी प्रिडिक्शन करी है आईएमएफ ने, जो रेगुलर बेसिस पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसके अंदर क्या वो 8.4% है, 9.5% है, 10.6% है या 11.5 है? तो इसका डी है ठीक करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इसका करेक्ट है। और ये एक बार फिर से भारत को जो टैग है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का वो 2021 में मिला है, क्योंकि इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे जो इकोनॉमी उन्होंने प्रिडिक्ट करी है जो फास्टेस्ट रहेगी वो चाइना है, आई थिंक 8.5% है शायद उनका। तो सबसे ज्यादा जो 2021 से 22 जो भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा 2021-22 का, उसमें आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है कि 11.5% भारत की ग्रोथ रेट रहेगी, जो कि 2 डिजिट में भारत की रहेगी पूरे अगर साल में बात करो, किसी भी कंट्री की 2 डिजिट में नहीं रहेगी, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता रहा था इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, खैर उस पर भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन 2022 में वुमेन्स का जो एशिया कप है, एशियन कप है, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, इंडिया, चाइना, मलेशिया या इंडोनेशिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी इंडिया इसे होस्ट करेगा 2022 में वुमेन्स के एशियन कप को। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। फिर मैं आपको जो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बता रहा था, जिसे कल यानी 29 जनवरी को रखा गया था पार्लियामेंट में, ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और उसके बाद इसको रखा जाता है इकोनॉमिक सर्वे को, और 1 फरवरी को जो मेन बजट है उसे पेश किया जाएगा। तो उन्होंने कितनी कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है 2020-21 जो मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव में भारत की ग्रोथ रेट रहेगी, रीजन आपको पता है कोविड है, लॉकडाउन है। तो जो गवर्नमेंट ने कहा है कि -7.7% का जो है भारत की ग्रोथ रेट रहेगी, यानी नेगेटिव के अंदर है, ठीक है ना। अगले साल की जो प्रिडिक्शन है मैंने आपको बताया आईएमएफ ने कितनी प्रिडिक्ट करी है, 11.5% 21-22 के लिए, लेकिन 20-21 में जो भारत का ऑफिशियल डाटा अभी तक गवर्नमेंट ने प्रिडिक्ट किया वो 7.7% है, ठीक है। और थीम क्या था इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का, ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। खैर तो जितने भी आगे मैं डिस्कस करूंगा वो सारे इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट पेश होगा 1 फरवरी को, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आपको रिटर्न में तो देखने को मिलेंगे, इसके अलावा इंटरव्यू में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का क्या थीम था, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी रिफॉर्म्स, इनोवेशन या कोविड-19 वॉरियर्स। तो थोड़ा सा आपको इसमें एज मिल जाएगा कि आपको पता है जो पूरा साल था वो कोविड से काफी पता है आप इंडिया ने भी इसमें काफी सफर किया, खासकर भारत की इकोनॉमी में। तो जो उसमें मेन रोल है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है हमारे कोविड-19 वॉरियर्स, तो उन्हीं को ही लेकर जो है ये थीम इस बार का रखा गया है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का, ठीक है। और इसे पब्लिश कौन करता है, सॉरी टेबल कौन करता है पार्लियामेंट के अंदर, तो प्रेसिडेंट रखते हैं, पीएम रखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको भी पता है ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है हर साल फाइनेंस मिनिस्टर ही टेबल करती है पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला
फिर जो इसी इकोनॉमिक सर्वे में भारत की जो रिकवरी हुई है, तो देखिए स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा नेगेटिव में ग्रोथ रेट थी भारत की पहले दूसरे क्वार्टर में, लेकिन उसके बाद काफी जो रिकवरी हुई है वो कैसी हुई है, यू शेप कर्व बना है इकोनॉमी का, वी शेप, डब्ल्यू शेप, या नन ऑफ द अबव। तो अगर आप इकोनॉमी से रिलेटेड अगर आपको इंफॉर्मेशन होगी थोड़ी बहुत, तो इसका जो कर्व बनता है वो वी शेप बना है इस बार। वी शेप का मतलब है पहले एकदम से नीचे गिर गई, जैसे आप देख सकते हैं वी में एक ही डंडी बहुत नीचे की तरफ जा रही है और फिर ऊपर उठ रही है। तो जब लॉकडाउन पहले सही इकोनॉमी चल रही थी, फिर लॉकडाउन और कोविड की वजह से नीचे आ गई, और फिर से जब लॉकडाउन से रिस्ट्रिक्शन हटाई गई और वापस से अब चीजें नॉर्मल हुई, तो दोबारा से ग्रोथ रेट वैसी हो रही है। तो वी शेप कर्व बना है, ठीक है। और 2021-22 में इंडिया ने कितनी प्रिडिक्ट करी है जीडीपी की ग्रोथ रेट, ठीक है, 11, 11.5, 12 या 12.6। तो इंडिया ने जो इकोनॉमिक सर्वे में प्रिडिक्शन करी है वो 11% की करी है, आईएमएफ ने करी है 11.5% की, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजन होगा, आप से नोट डाउन कर लें। एक बार आपको दोबारा बता दे तो इंडिया कर्व के बारे में मैंने आपको बताया, वी शेप है, ठीक है। इसे पब्लिश फाइनेंस मिनिस्टर करती हैं। थीम इस बार का था कोविड-19 वॉरियर्स, ठीक है। 2020-21 में -7.7% की ग्रोथ रेट नेगेटिव में, ठीक है। भारत इसे होस्ट करेगा 2022 के वुमेन एशियन कप को, और आईएमएफ की जो प्रिडिक्शन है वो 11.5% की 2021-22 की, भारत की 11% की इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, और आईएमएफ के 11.5% की, ठीक है। ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें मैंने पिछले हफ्ते के टॉप 15 क्वेश्चन, खासकर जो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड आपने देखा हुआ, एक तो वो मेन न्यूज थी, और अब जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को, ठीक है, उसको लेकर जो मंडे को, उसमें मेन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा फिर। तो आपको इसी तरीके से हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। ये वीडियोस को देखे बाकी कितने आंसर्स करेक्ट रहे ये भी मेरे को आप कमेंट करके बताएं, और बाकी सब वीडियोस भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आपको हम रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।